गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा सभी के 0, 30, 45, 60 और 90 के एंगल निकालना सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से। सभी को 5 फिंगर्स दिख रहे होंगे। सभी फिंगर पर एंगल लिखा है। फिर फिंगर 1 0 पर क्या लिखा है? 0 एंगल 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे सभी एंगल फिंगर से। आसान तरीके साइन थीटा कॉस थीटा के मान निकालेंगे। देखो, आप लोगों को एक सूत्र याद करना होगा। किसका? साइन थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर। ठीक है, फिंगर अपॉन 2। अब इसी सूत्र से हम निकालेंगे, जैसे आपको दे दिया साइन 0 का मान निकालना, तो साइन 0। अब फिंगर में देखिए साइन 0 कहाँ है? 0 पे। तो फिंगर 0 फिंगर देखो, साइन 0 का मान पूछा है ना, ये क्या है? 0। नंबर ऑफ फिंगर 0 0, तो यहाँ लिखो क्या? अंडर 0 अपॉन 2। तो अंडर 0 अपॉन 2 बराबर 0। तो साइन 0 का मान 0 से बोल दिया क्या? साइन 60 का मान निकालना। तब क्या करोगे? साइन 60 कहाँ है? देखो, 0 फिंगर 1 2 3, तो नंबर ऑफ फिंगर कितना है? 3। देखो, बनाओ अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर 3 अपॉन 2। तो साइन 60 का मान यही होता है मेरे दोस्त। हाँ, अब जैसे बोल दिया साइन 30 का मान निकालना। चलो, साइन 30 1 0 1। ठीक है, साइन 30 का मान निकालना 0 1। फिंगर नंबर 1 पर क्या है? साइन 30 है, तो फिंगर 1। नंबर ऑफ फिंगर लिखो अंडर रूट नंबर ऑफ फिंगर 1 अपॉन 2। तो अंडर रूट 1 का मान कितना होता है? 1 ही होता है, तो 1 अपॉन 2। ठीक है, मान आ गया। इसे बोलते हैं साइन 45 का मान। तो साइन 45 का मान, साइन 45 किस नंबर पर है? नंबर 2 पर, फिंगर नंबर 2 है ना। हाँ, तो अंडर रूट 2 फिंगर नंबर 2। तो यहाँ देखो, ये हो गया ना। अब क्या हो गया? अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब इसे हम अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, तो 1 से 1 कट गया। ठीक है, तो 1/√2 साइन 45 का मान आ गया। अब ये इसी तरह साइन 90 का मान निकालिए। देखो, साइन 90 ना, साइन 90 इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिंगर कितना है? देखो, नंबर ऑफ फिंगर 4। 90 क्या है? फिंगर नंबर 4 पे भाई नहीं, तो फिंगर नंबर 4 पे क्या है? 90 है, तो अंडर रूट 4 अपॉन 4। तो अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? पर यार 2 यार, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है, और यहाँ नीचे कितना होता है? 2 होता है। तो आ गया साइन 90 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। पुनः देख लीजिए, करना है थंब को 0 नंबर मान लो, फिर फिंगर को 1 2 3 4। थंब को छोड़कर हमारे हाथ में 4 अंगुलियां होती हैं। ठीक, तो थंब को नंबर 0 मान लो। अब देखो, अब ये सूत्र याद करना है। फाइंड थीटा नंबर ऑफ फिंगर, 0 नंबर पर 0 एंगल लिखो, और फिंगर नंबर 1 पर 30, फिंगर नंबर 2 पर 45, फिंगर नंबर 3 पर 60। ठीक है, और फिंगर नंबर 4 पर 90। अब क्या लिखना है? जैसे मान लो साइन 90 का मान हमें ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात किया भाई? साइन 90 इज इक्वल टू अंडर रूट फिंगर नंबर बोलो, 90 किस फिंगर पर है? फिंगर 4 पर है, तो फिंगर 4 लिखो अपॉन 2। ठीक है, अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2 होता है, और अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया? साइन 90 इज इक्वल टू 1 आ गया। कॉस टैन कॉसेक कॉड का ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, हमने साइन थीटा के सभी एंगलों का मान ज्ञात कर लिया है। साइन 0 का मान 0, फिंगर नंबर 1 पर अंडर रूट 0 अपॉन 2, फिंगर नंबर 0 पर था। फिंगर नंबर 1 पर अंडर रूट 1 अपॉन 2, अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, तो 1 अपॉन 2 हो गया। ठीक है, साइन 45 का मान कर दोगे क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 2 बचेगा। 60 का मान आया है अंडर रूट 3 अपॉन 2, और साइन 90 का मान कितना आया है? 1 आया है। अब हमें कॉस का मान निकालना है। अभी जस्ट उल्टा लिख दो, जो यहाँ लिखे हो यहाँ वाला यहाँ लिख दो, और यहाँ वाला यहाँ। इस तरफ से चलो, यहाँ शुरू करते चलो। देखो, 1 साइन कॉस 0 का मान 1,
अब 60 पे है, यहाँ लिखो अब अंडर रूट 3/2, उल्टा कर दो बस, 1/√2 और 1/2 0 हो गया। अब हमें निकालना है tan का। tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे थीटा। ठीक है, अब साइन 0 का मान कितना है, साइन थीटा, साइन 0 का मान और cos 0 है भाई, और cos 0 का मान कितना है 0/1, तो क्या आ जाएगा, tan 0 का मान कितना होता है 0 और cos 0 का मान 1 होता है, तो इसके बराबर कितना हो गया 0। tan थीटा इज इक्वल टू फाइन थीटा अपन कॉस थीटा ना, tan थीटा इज इक्वल टू फाइन थीटा अपन कॉस थीटा। ठीक है, अब मैं tan 0 का मान निकालना है। tan 0 देखो, tan 0 बा फाइन 0 कॉस 0/0/1 हो गया तो 0। अब tan 30 का मान फाइन 30, ठीक है, फाइन 30 कॉस 30, ठीक है, कॉस 30, फाइन 30 का मान कितना होता है 1/2, कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक है, तो देखो ये क्या है अंश, ये है हर, अंश हर, तब भाग में है ना, देखो 1/2 इंटू 2/√3 हो गया। अब काट दो 1/√3, ठीक है ना, साइन 30 का मान कितना आ गया 1/√3। ठीक है, तो tan 30 मान सॉरी, तो क्या है tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3 और tan 45 का मान, tan 45 का मान देखो, tan 45 कॉस 45 साइन 45/cos 45, ठीक है 45, तो कितना हो गया वही है 1/√2, 1/√2, तो कट गया तो 1 आ गया ना। tan 45 इज इक्वल कितना आ गया 1 आ गया यार। tan 60 का मान कितना आ गया, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 और cos 60 का मान 1/2, यहाँ से यहाँ कट गया √3 बचा, √3। ठीक है, और tan 90 का मान यहाँ देख लो भाई, tan 90 इज इक्वल क्या हो गया 1/0, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक है भाई, हो गया ना, tan का भी मान निकाल लिए। साइन 45 का मान 1, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan अपरिभाषित, अपरिभाषित 90 डिग्री का मान अपरिभाषित। ठीक है, अब tan cos साइन, अब साइन को जस्ट उल्टा कर दो, कॉसिक का आ गया, साइन का जस्ट उल्टा क्या हो गया कॉसिक, तब अपरिभाषित, अपरिभाषित 1/0 अपरिभाषित। यहाँ लिखा है साइन के जस्ट उल्टा क्या होता है कॉसिक होता है, अपरिभाषित, परिभाषित। ठीक है, और कॉसिक 30 का मान 2, 45 का मान √2, 60 का मान 2/√3 और यहाँ 0। ठीक है, फेक 0 यहाँ देख लो यार, cos थीटा इज इक्वल टू फेक थीटा। ठीक है ना, cos थीटा इज इक्वल टू 1/फेक थीटा, तो फेक 0 का मान क्या होता है, फेक 0 बराबर क्या होता है 1/1, एक हो गया, और यहाँ क्या हो गया फेक 30 का मान 2/√3, फेक 30 का मान कितना हो गया 2/√3, और फेक 45 का मान इसका उल्टा √2, फेक 60 का मान 2/√3 और इसका मान कितना हो गया 1/0, 1/0 इज इक्वल क्या होता है अपरिभाषित। ठीक है, cot 0 का मान कितना होता है 1/0,
तो 1/0 इज इक्वल टू अपरिभाषित, अपरिभाषित। और कॉट 30 का मान √3 1 और 1/√3 और 0 का मान हो गया 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आराम से एक एक करके एंगल आप निकाल सकते हैं, फिंगर विधि द्वारा भी अपना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।